अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर को मिक्स करके ऐसी चटनी बनाने जा रहे हैं जो आप घर में बना के रखें और हमेशा ही आपके काम आएगी। और जायका इतना लाजवाब है कि बच्चे बड़े हर खाने के साथ आपसे यही मांगेंगे। और अगर आप इसे दाल चावल के साथ लेंगे फिर तो और भी लाजवाब है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 प्याज ले लिए मीडियम साइज़ के और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और ये लहसुन की 10 से 12 कलियाँ हैं और 5 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर आप कम भी कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से हमने धो लिया है। धोने के बाद अब जो लहसुन है इसको हमने 2 से 3 पार्ट में इस तरह से काट लेना है। ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस हल्का सा दरमियान से काटना है इसको। लहसुन के बहुत से फ़ायदे हैं। लहसुन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है उनको चाहिए कि रोज़ाना एक कली जो है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें और ऐसे ही निगल लें, उसको चबाना नहीं है मुंह के अंदर, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहेगा। और सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको इस तरह से आपने दरमियान से काट लेना है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। उससे क्या होता है कि सब्ज़ मिर्च जो है वो तेल में जब जाती है ना, अगर साबुत हो तो वो फटती है, उससे तेल के छींटे आपके ऊपर गिरेंगे। उससे बचने के लिए आपने इस तरह से इसको काट लेना है। और इसके बाद हमारे पास टमाटर है। टमाटर को आपने इस तरह से रफली सा 4 से 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ज़्यादा बारीक नहीं काटने, मोटे मोटे से ही रखने हैं, क्योंकि ये चटनी जो है ये हम दानेदार सी बनाएंगे। चटनी भी होगी और इसमें ऐसा स्वाद भी होगा कि आप रोटियां जो है ना वो 2 की जगह 4 खाएंगे। और इसके साथ ही कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पर हमने प्याज ले लिए। प्याज जो है इनको भी आपने इसी तरह से रफली सा काट लेना है, मोटा मोटा सा ही। और प्याज आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं वाइट प्याज खाएं, कुछ कहते हैं रेड वाले खाएं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई भी प्याज ले लें। लेकिन ये चटनी इतनी लाजवाब बनती है कि इसको आप बना के फ्रिज में ज़रूर रखें। यहाँ पर आपने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है, इसमें आपने लहसुन डाल देना और इसको गोल्डन सा कर लेना है और चम्मच चलाते रहें साथ साथ थोड़ा थोड़ा। इस चटनी के 2 स्टेप आपको बताऊँगा, एक तो फौरी तौर पर खाने का और दूसरा इसको अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो वो किस तरह से आपने करनी है। जैसी लहसुन जो है वो हल्का सा लाइट गोल्डन होने लगेगा तो हमने इसमें जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो ऐड करनी है। अब सब्ज़ मिर्चें यहाँ पर ऐड करने का मकसद ये है कि ऑयल गर्म है तो इसके अंदर जब सब्ज़ मिर्चें जाएंगी तो वो फ्राई हो जाएंगी। ये मोटी वाली सब्ज़ मिर्चें हैं, ये तीखी नहीं होती लेकिन इनका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। अब यहाँ पे इनको फ्राई करेंगे, इनका तीखापन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा और मिर्चें जो है ना वो फ्राई भी हो जाएंगी। आपने चम्मच चलाते हुए इनको फ्राई करना है और आग का फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई है। और जैसे ही ये फ्राई हो जाए, 1 से 2 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद हमने प्याज ऐड कर देने हैं। अब प्याज डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट हमने फ्राई करना है, या ये कह लें कि इतना फ्राई करेंगे कि प्याज भी लाइट सा सुनहरी होने लग जाए साइडों से। तो जैसे ही प्याज डाल लें तो आपने आग का फ्लेम जो है वो तेज़ कर देना है। अब चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लेना है हमने। बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी है, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है, तो बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं। और जैसे ही प्याज थोड़े से लाइट से गोल्डन से हो जाएं तो आपने इसमें टमाटर ऐड कर देना। अब टमाटर ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे। लेकिन इसमें यहाँ पे हमने नमक ऐड करना है। नमक आप हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक ऐड करूँगा। नमक डालने के बाद इसको थोड़ी देर हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। उससे क्या होता है, नमक के साथ चीज़ें जो हैं वो जल्दी से नरम हो जाती हैं। तो आपने हल्के हाथों से चम्मच चलाते जाना, इस तरह से नीचे वाली साइड जो उसको ऊपर लेते आएँ। और जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम हो जाए तो इसमें आपने धनिया जो है वो ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 1 गड्डी धनिया की ली है। धनिया का फ्लेवर बहुत ही लाजवाब होता है, लेकिन जब धनिया आपने ऐड करना तो आपने चूल्हा बंद कर देना। धनिया को आपने पकाना नहीं है, अगर आप इसको पकाएंगे तो इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको इसका मज़ा ही नहीं आएगा।
मिक्स कर देंगे इसको, और मिक्स करने के बाद हमने इसको छोड़ देना है साइड में ताकि ये ठंडा हो जाए। हम इसको गरम गरम को अगर कूटना चाहते हैं तो कूंडी डंडा लेना है आपने, उसके अंदर डालकर इसको कूट लेना है। लेकिन अगर आप मिक्सी में डालेंगे तो उसके लिए आपने इसको ठंडा होने देना। मेरे पास ये हाथ वाला चॉपर है, आप मशीन जो इलेक्ट्रिक चॉपर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आपने फौरी इसको लगातार चलाना नहीं है, बस छोटे छोटे से झटके लगवाने हैं, उससे ये चटनी कुछ इस तरह की बन जाएगी। हमने इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना। ये देखें दरदरा सा पेस्ट दरदरी सी हो गई है, ये दानेदार है। तो ये इस टाइम पे खाने के लिए रेडी है। अगर तो आपने फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल करनी है तो इस वक्त जो है वो ये रेडी है। लेकिन अगर आपने फ्रिज में स्टोर करनी है तो वो प्रोसेस मैं आगे आपको बताता हूँ। वीडियो को छोड़ना नहीं है आपने। उसमें क्या है कि आप इसको फ्रिज में 1 से 1.5 हफ्ते के लिए बना के रख लें। जब भी आपका कुछ खाने को दिल करे तो घर में सालन ना हो तो आप इसको लें और साथ में रोटी लें, पराठा लें या चावल लें, तो इसको आप ईज़िली ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधे कप के करीब ऑयल लेना है और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को थोड़ा सा यहाँ पे रोस्ट करेंगे। यहाँ पर ऑयल इसलिए ज़्यादा लिया है कि चटनी जब भी आपने स्टोर करनी है तो उसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। अब इस चटनी के अंदर थोड़ा सा पानी है लिक्विड, तो हमने इसको यहाँ पे पकाना है। अब इतना पकाएंगे कि इसके अंदर जितना पानी है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन एक चीज़ आप नोट करेंगे एंड तक कि जो हमारी चटनी है ये दानेदार ही रहेगी, ये घुलेगी नहीं है। तो यहाँ पे हमने आग का फ्लेम जो है वो हाई कर दिया है और इसको चम्मच चलाते हुए हमने पकाना है। 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। इसके अंदर जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाएगा। वो आपने देखते रहना है कि जैसे ही ऑयल जो है इसमें सेपरेट होने लग जाएगा तो समझिए आपकी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी लाजवाब है और खुशबू इस वक्त बहुत लाजवाब आ रही है। और इसके साथ ही इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर नींबू लिया है। 1 नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास नींबू नहीं है तो। क्योंकि पहले वक्तों में जब ये फैशनेबल दुनिया नहीं थी, ज़िंदगी नहीं थी, तो घर में आम की चटनी, आम और कच्चे आम जो होते हैं वो टमाटर, धनिया, पुदीना इसकी चटनी बना के खाना खाया जाता था। और ये देखें ये पानी जो है वो इसमें सेपरेट नहीं है, अब ऑयल नज़र आने लग गया है। तो समझे कि हमारी चटनी जो है वो रेडी होती जा रही है। तो अब चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हमने इसको देखें कितनी लाजवाब बन गई है। तो इसको स्टोर कैसे करना है उसके लिए आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, लेकिन वो बर्तन ऐसा हो कि उसमें कोई भी पानी वगैरह ना हो। और जहाँ पर हमने इसको पीस लिया था दरमियान में जब इसका पेस्ट बनाया तो उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर पानी नहीं डालना। अगर आप पानी डालेंगे तो इसका जायका ख़राब हो जाएगा। अब इसको आपने एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर लेना है और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर पानी जाएगा तो ये फ़ौरन ख़राब हो जाएगी और लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी। तो इस तरह से आप इसको पराठे के साथ लें, सुबह के नाश्ते में बहुत ही लाजवाब है। वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।